आज हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट की और खास करके हम इसमें स्टडी करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। महाराष्ट्र का वोटर किसके साथ, किसकी हुई जीत, किसकी हुई हार, कौन सी पार्टी किस पे भारी और लोगों का जनादेश जो महाराष्ट्र के लोगों ने वोट दिया है उसका क्या मतलब है, उसके क्या माने, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। गलत प्रचार करते थे संविधान बदला जाएगा और निश्चित रूप से उसमें वो कामयाब हुए हैं निश्चित रूप से, और जनता ने जो कॉल दिया है हम उसको स्वीकार करते हुए वोट बैंक की राजनीति जिन्होंने की है उनका भी असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। कल्याण लोकसभा के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। लोकसभा में उन्होंने 10 साल में जो किया हुआ काम है, एक उन्होंने अपनी पहचान बनाई विकास के रूप में और उसको जनता ने विकास को वोट दिए है, डेव्हलपमेंट को वोट दिए है। पण मी वारंवार तेच सांगतोय तुम्हाला, मला जर विचारलं तुम्ही की मला जर शिंदे साहेबांनी विचारलं तुला मंत्री व्हायचंय का, मी सरळ जे आहे ते त्यांना सांगणार की मला मंत्री होण्यामध्ये बिलकुल रस नाही। मला की जो महाराष्ट्राच्या मुळावरती आलेला आहे त्याचा सुपडा साफ आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। अशा सरकारला लगाम लावण्याचं काम हे राहुल गांधीच करू शकतात ही इंडिया आघाडीच्या सगळ्या नेत्यांना वाटते आहे। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ग्रुप, और दूसरी तरफ है महायुति यानी एनडीए बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार ग्रुप। इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली है, जिसमें कांग्रेस को 13 सीटें, शिवसेना यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें और शरद पवार ग्रुप की एनसीपी उनको 8 सीटें मिली है। और वहीं दूसरी तरफ महायुति यानी एनडीए को टोटल 17 सीटें मिली है, जिसमें से बीजेपी को 9 सीटें और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें और एनसीपी अजित पवार ग्रुप की 1 सीटें। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का पिछले कुछ सालों में हाल रहा है, जिस तरह से हमने देखा, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा कि लोग बड़ी बड़ी पार्टियों से टूट के अलग होके अलग अलग पार्टियां बनी है, इस बात से और इसको लेके ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक पार्टी के लिए कि उनको ये जानना है कि इस बार महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। और इसीलिए ये लोकसभा का इलेक्शन ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी है, बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है और इस जनादेश का जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में आया है, इसके लिए अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग माने हैं। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि जो महाराष्ट्र के लोगों ने मत दिया है, जो वोट दिया है, उसका क्या माने हैं, उसके क्या मतलब है और उनके वोट से किसकी कौन सी पार्टी को फायदा हुआ है और कौन सी पार्टी को नुकसान हुआ है। जो इस लोकसभा इलेक्शन 2024 का परिणाम आया है, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। इस वीडियो में हम डिटेल तौर पर लोकसभा इलेक्शन 2024 खास करके महाराष्ट्र स्टेट का डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि महाराष्ट्र के लोगों ने जो मत दिया है उनको मालूम पड़े कि उनके जनादेश का क्या मतलब है। महाविकास आघाड़ी को 43.91% वोट मिले हैं यानी 2,50,00,000 वोट, और वहीं एनडीए को 43.60% वोट मिले हैं यानी 2,48,00,000 वोट। यानी महाविकास आघाड़ी को एनडीए से 0.31% वोट ज्यादा मिले हैं, यानी जो तकरीबन 2 लाख वोट होते हैं। बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई में 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली है और उसमें टोटल उनको जो वोट मिले हैं वो 24 लाख वोट मिले हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो महायुति को 2 सीटें मिली है और उनको जो वोट मिला है वो है तकरीबन 26 लाख वोट। तो 4 सीट लेकर भी महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 24 लाख वोट मिले हैं मुंबई में, और वहीं दूसरी तरफ 2 सीटें लेके महायुति के कैंडिडेट को जो उनका वोट शेयर ऐड करेंगे हम 2 सीटों का, तो उनको 26 लाख वोट मिले हैं। यानी महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ज्यादा मिले हैं महायुति को मुंबई में। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि महाराष्ट्र की जनता ने, द मराठास ने लोगों को कैंडिडेट देख के, कैंडिडेट का कैलिबर देख के और लोकल इशू और लोकल मुद्दों को देख के वोट दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी विच ही बिलोंग्स। और इसी का नतीजा है कि वोट शेयर में इतना ज्यादा डिफरेंट
नहीं है। हाँ, सीटों में हो सकता है क्योंकि महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली है और महायुति को 17 सीटें मिली है, तो इसमें वास्ट डिफरेंस दिखाई दे सकता है। लेकिन जब हम ओवरऑल वोट शेयर की बात करेंगे तो वोट शेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी को फायदा हुआ और कौन सी पार्टी को नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना की। पिछले लोकसभा इलेक्शन यानी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में उन्हें 9 सीटें मिली है। यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को पिछले लोकसभा इलेक्शन में 18 सीटें मिली थी, जो घटकर अब 9 सीटें हो गई है। यानी इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को जिसने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और महज 1 सीट उनको जीत के आई थी। यानी 2019 में कांग्रेस के पास महज 1 सीट थी और इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में कांग्रेस की 13 सीटें हो गई। यानी कांग्रेस को 12 सीटों का फायदा हुआ है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का टोटल वोट शेयर था 16.41% और वहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो बढ़कर हो गया है 17%, महज 0.5% का इंक्रीज। मतलब कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के मुकाबले इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 0.5% बढ़ा है, लेकिन सीट उनकी सीटें 1 सीट से 13 सीट आ गई है। महाविकास आघाड़ी की तीसरी पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार ग्रुप, एनसीपी ने 2019 में 19 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और उन्हें सिर्फ महज 4 सीटों पे सफलता मिली थी। यानी 2019 में एनसीपी के पास महज 4 खासदार थे, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में एनसीपी शरद पवार ग्रुप को जिनकी 4 सीटें थी वो बढ़कर 8 सीटें हो गई है। यानी एनसीपी शरद पवार ग्रुप को भी 4 सीटों का डायरेक्टली फायदा हुआ है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। इस अलायंस से फायदा किसका हुआ? कांग्रेस को, जिसकी 1 सीट से 13 सीट हो गई। दूसरा फायदा किसका हुआ? एनसीपी यानी शरद पवार ग्रुप की, जिसकी 4 सीटों से 8 सीटें हो गई। और नुकसान किसका हुआ? शिवसेना का, यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना का, जिनकी 18 सीट थी 2019 में, जो घटकर आज 9 सीटें रह गई है। यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में सीधे तौर पर 9 सीटों का नुकसान हुआ है इस महाविकास आघाड़ी में। ये प्रैक्टिकल है, ये डेटा है, ये फिगर्स है, ये आंकड़े हैं और आप इससे आप कुछ जान सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं और जो महाराष्ट्र के लोगों ने जो मत दिया है, जो वोट दिया है, उसका क्या मतलब है आंकड़ों के हिसाब से। इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में और एक पार्टी का फायदा हुआ है और वो है सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। जो सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा था वो खत्म हो गया है। वो एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर लोगों के सामने आए हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी कार्यशैली का परिचय देते हुए अपना काम यानी एज अ सीएम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक ऐसे नेता है जो लोगों के बीच जाकर काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के लोगों ने उनका साथ दिया और उनको सपोर्ट दिया और उनको वोट दिया और उनके साथ खासदार को चुनकर दिया। जिस तरीके का जनादेश लोगों ने दिया हुआ है और जिस तरीके से 7 खासदार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के चुन के आते हैं, इससे एक बात डेफिनेटली साफ हो जाती है कि लोगों ने यह बात को माना है कि सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक कद्दावर और एक बड़े नेता है। उन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में अपना प्रचार किया है, अपने कैंडिडेट का प्रचार किया है, जगह जगह जाके उन्होंने रैलियां की है, उन्होंने लोगों के बीच गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया और दोनों लोकसभा सीट और खास करके 2 लोकसभा सीट थाने की और कल्याण की उन्होंने जीती है और उन्होंने दिखा दिया कि थाना उनका किला है, उनका गढ़ है। एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने, जिन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में हैट्रिक मारी है 3 बार, ये तीसरी मर्तबा है कि वो खासदार चुनकर आए हैं। ये कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की जनता का
मराठास का, मराठी मानुस का सीएम एकनाथ शिंदे को ये जनता का आशीर्वाद है 7 खासदार के तौर पर। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 7 सीटों पर उनके कैंडिडेट चुनकर आते हैं। और वहीं अगर हम कंपेयर करें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना पे, जिन्होंने 21 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से महज 9 कैंडिडेट चुनकर आते हैं। यानी अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना से बेहतर है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में एक और पार्टी का नुकसान हुआ है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी की 2019 में 23 लोकसभा सीट थी, जो घटकर महज 9 सीटें रह गई इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। और उनका वोट शेयर 2019 में 27.84% था, और वहीं घटकर उनका वोट शेयर घटकर इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में 26.17% रह गया। यानी तकरीबन 1.67% का वोट शेयर कम हुआ है उनका इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। उसका नतीजा है कि बीजेपी को इस लोकसभा इलेक्शन में 14 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी 2019 में बीजेपी की 23 सीटें थी, जो आज घटकर 9 सीटें रह गई हैं। यानी बीजेपी को इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में डायरेक्टली 14 सीटें यानी 14 सीटों का नुकसान हुआ है। और इसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी वजह है। एक तो सबसे बड़ी बात तो जिस तरीके की तोड़फोड़ की राजनीति पिछले कुछ सालों में हुई और जो बीजेपी ने की, शायद महाराष्ट्र के लोगों को, शायद मराठास को और शायद मराठी मानुस को वो चीज पसंद नहीं आई। और दूसरा, जिस तरीके से मराठा आंदोलन चला है, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी की इस हार में। और तीसरा, संविधान बदलने का जो एक नैरेटिव चलाया गया था कि अगर अब की बार बीजेपी को 400 सीटें आएगी तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, उसका भी बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा इफेक्ट इस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को हुआ है, खास करके महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों में। यानी अगर हम बात करें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को, तो उनका वोट शेयर 16.7% है और उन्होंने 9 सीटें जीती हैं। और अगर हम बात करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनका वोट शेयर 12.9% है और उन्होंने 60 सीटें जीती हैं। और हम बात करेंगे एनसीपी यानी शरद पवार ग्रुप की, तो उनका वोट शेयर 10.3% है और उन्होंने 8 सीटें जीती हैं। यानी एक गौर करने की बात है कि सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महज 7 सीटें जीती हैं, लेकिन उनका वोट शेयर एनसीपी शरद पवार ग्रुप से ज्यादा है, 12.9% है। जबकि एनसीपी शरद पवार ग्रुप में 8 सीटें जीती हैं, लेकिन फिर भी उनका वोट शेयर 10.3% है। आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वोट शेयर यानी नंबर ऑफ वोटर्स एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास ज्यादा है बनिस्बत एनसीपी शरद पवार ग्रुप के। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वोट शेयर 4% कम है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना से। वो इसलिए क्योंकि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने 21 जगहों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और उन्हें 9 सीटें आई थी, और उसके बनिस्बत सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महज 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और उन्हें 7 सीटें आई। इस महाविकास आघाड़ी के अलायंस में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में, वो है कांग्रेस, जिसकी 1 सीटों से 13 सीट हो गई है। और दूसरे नंबर पे जिसका फायदा हुआ है वो है शरद पवार साहब की एनसीपी, जिनकी 4 सीटों से 8 सीट हो गई है। लेकिन इस महाविकास आघाड़ी के अलायंस से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना का, जिनकी 18 सीटों से 2019 में उनकी सीटें 9 आ गई हैं। महज उनके पास 9 सीटें बची हैं और उन्हें 9 सीटों का नुकसान हुआ है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। ये कंप्लीट डिटेल हमने किया है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट को लेके, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि जो उनका वोट है, जो उन्होंने वोट दिया है अलग अलग पार्टी को, उसके क्या माने हैं और उसका क्या रिजल्ट है और उसका क्या मतलब है, और उनके इस वोट से कौन सी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, कौन सी पार्टी का वोट शेयर घटा है, कौन सी पार्टी की सीटें बढ़ी है और कौन सी पार्टी की
सीटें घटी हैं और आने वाले वक्त में नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे वोटर्स को, हमारे महाराष्ट्र के लोगों को हमारे वोट देने में आसानी हो, ये जानकर कि हमने जो वोट दिया था उसका ये मतलब था, इसको इतनी सीटें मिली थी, इसका इतना परसेंट वोट था, तो हम अगर ऐसा करेंगे तो ये चेंजेस आएगा। तो हमारे महाराष्ट्र के लोगों को फ्यूचर के हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद में उनको एक डिसीजन और एक नतीजे में पहुंचने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस लोकसभा इलेक्शन 2024 के क्या माने हैं खास करके हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, ताकि तमाम लोगों को इसकी डिटेल और इसकी हकीकत और इस रिजल्ट की रियलिटी मालूम पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।